डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी रहते हैं वो मिट्टी बनकर उड़ना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर जो निंजा लोग रहते हैं उसे समझ नहीं आता कि ज़ॉम्बी गायब क्यों हो रहे हैं। और फिर वो लोग समझ जाते हैं कि इसका एक ही मतलब है कि वो जो निंजा था जिसने ये ज़ॉम्बी का जाल बिछाया था वो मर चुका है, यानी हमारे में से टीम में से कोई है जो उन लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। और वो कोई और नहीं, वो कैप्टन यामाटो रहते हैं जो वो अर्थ स्टाइल वाले निंजा को ख़त्म कर देते हैं। और वो ज़ॉम्बी जो रहता है वो अचानक से गायब होना शुरू हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी जो बाकी की टीम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है हम लोगों से। और वो बोलते हैं कि हमारी जो बाकी की टीम वो उन लोगों को ही ख़त्म कर रही है जिन लोगों ने ये सब जुत्सु बिठाया है। इनो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शिकामारू बोलते हैं कि अभी हमारी खुशी बरकरार नहीं रहेगी क्योंकि जो 4 निंजा है, खबर मिली है कि वो चारों निंजा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में खड़े रहेंगे और वो अपना फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद वो अटैक करने के बाद वो वैसे ही पूरा विलेज ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हमें कैप्टन यामाटो और सोकरा भी नहीं मालूम कि कहाँ पर है। और वो बोलते हैं कि नरूटो भी नहीं पता कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि लगता है उन्हीं वही लोग हैं जो निंजा है उसको हरा रहे हैं। और वो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाना होगा कि वो लोग कहाँ पर है। सोकरा यहाँ पर उस औरत को मार देती है और वो भागते हुए उस आदमी के पास जाती है जो बैरियर बनाने वाला है अपना। और यहाँ पर जो आदमी रहता है वो अपना पोजीशन ले लेता है ईस्ट का और यहाँ पर वो अपने ईस्ट पोजीशन पे बैठ जाता है। और तभी यहाँ पर वो तीनों अपना पोजीशन ले लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और बचता है बस एक ही निंजा जो कैप्टन आसुमा सेंसे से लड़ता रहता है और वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे जाएगा। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि तुम साउथ पे मत जाओ वरना ये पूरा वेस्ट तबाह हो जाएगा। और यहाँ पर वो तीनों अपना फॉर्मेशन ले लेते हैं। आसुमा सेंसे देखते हैं कि बस वो तीनों अपना फॉर्मेशन ले लिए हैं, अगर अपना जो आसुमा सेंसे का दोस्त है वो भी अपना फॉर्मेशन ले लिया तो पूरा विलेज ख़त्म। और यहाँ पर आसुमा सेंसे देखते हैं कि जो उनकी कुनाइफ है वो सामने पड़ी होती है और वो अपनी कुनाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सोरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जख्मी रहता है और सोरा यहाँ पर उस वाइट बाल वाले आदमी से लड़ने के लिए कोशिश करता है। वो बोलते हैं मैं तुम्हें विलेज तबाह नहीं करने दूंगा, और वो वाइट बाल वाला आदमी बोलता है कि देख लेंगे तुम मुझे रोकते हो कि नहीं। तभी यहाँ पर सोरा की अंदर की पावर झाँक जाती है और सोरा बोलते हैं मैंने तुम्हें कह दिया, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और वो वाइट बाल वाला लड़का आदमी जो सोरा की ताकत देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है बहुत अच्छे। सोरा बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ये विलेज तबाह करने नहीं दूंगा। और वो बोलते हैं कि तुम मुझे विलेज तबाह करने से रोकोगे। और यहाँ पर सोरा उसकी तरफ बैठता है और तभी यहाँ पर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और वो बोलते हैं कि अब तुम मुझे अपनी पावर की रूल दिखाओगे। वो वाइट बाल वाला आदमी सोरा को अपनी असली कहानी बताते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत साल पहले तुमने मॉन्क्स के ऊपर हमला कर दिया था और वो तुम ही थे जिसने मॉन्क्स पे हमला किया था। सोरा चौंक जाता है कि वही था जिसने मॉन्क्स पे हमला किया था। और यहाँ पर जो लड़की रहती है वो नरूटो से लड़ रही होती है और वो बोलती है कि लाओ मुझे तुम्हारा चाकरा दे दो। और यहाँ पर वो नरूटो के ऊपर झम मारती है। नरूटो देखता है कि वो उसके पास आ रही है और तभी यहाँ पर नरूटो और वो लड़की ज़मीन पे गिर जाते हैं, पर वो नरूटो का बस एक शैडो क्लोन रहता है। और नरूटो बोलते हैं तो तुम मेरा चाकरा लेना चाहती हो। और वो बोलते है, उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब करती कैसा हो और आखिर तुम ये इतने सारे अपना जो चाकरा नेचर है वो इस्तेमाल कैसा करती हो। और वो औरत जो लड़की जो रहती है वो नरूटो को बताती नहीं है और उसके बाद नरूटो के ऊपर अपना फिनिक्स फ्लावर जुत्सु का इस्तेमाल करती है और नरूटो उस जुत्सु से बच जाता है। तभी यहाँ पर जो नरूटो रहता है उसके ऊपर वो जो औरत रहती है वो हमला कर देती है और पेट पे पंच मारने के बाद वो अपना थंडर अटैक इस्तेमाल करती है। और उसके बाद नरूटो को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो बोलती कैसा लगा मेरा अटैक। पर वो एक नरूटो का क्लोन रहता है और नरूटो का जो असली नरूटो रहता है वो ऊपर से आ रहा होता है अपना रस्सिंगन लेके और वो रस्सिंगन उस औरत पे मार देता है। और वो जैसे ही उस औरत पे मारता है एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। और यहाँ पर जो औरत रहती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में और बूढ़ी जैसी दिखती है और वो उठती है। तो नरूटो देखता है कि ये बूढ़ी जैसी है और ये क्या वो अपने जो नरूटो का रस्सिंगन है उसको भी कैसे झेल दी। और तभी यहाँ पर जो औरत रहती है वो अचानक से गिर जाती है और वापस खड़ी हो जाती है। वो बोलती है तुमने बहुत अच्छी तरीके से ये किया, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। और नरूटो ये देखकर चौंक जाता है कि उसने रस्सिंगन को झेल कैसे लिया, जबकि रस्सिंगन ताकतवर अटैक है। तभी यहाँ पर वो अपना वाटर स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करती है और नरूटो उसको देखकर एनालाइज करने की कोशिश करता है और थोड़ा थोड़ा करके
नरूटो उसको समझने लगता है। तभी यहाँ पर वो लड़की अपना अर्थ स्टाइल jutsu इस्तेमाल करती है और नरूटो उसको एनालाइज कर रहा होता है कि आखिर वो सब 5 चाक्रा नेचर इस्तेमाल कैसे कर सकती है, जबकि कोई भी चाहे कितना भी भारी निंजा हो 5 चाक्रा नेचर इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। और यहाँ पर वो लड़की अपना वाटर और दलदल स्टाइल यानी अर्थ स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करती है और नरूटो को उसमें फंसा देती है। और यहाँ पर नरूटो उसमें फंस जाता है और वो बचने की कोशिश करता है। और यहाँ पर नरूटो खड़े होता है और वो बोलता है कि आखिर मुझे पता चल जाए कि खाली तुम ये सब कैसे करती हो, तो मैं तुम्हें ज़रा भी नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर नरूटो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। तभी यहाँ पर नरूटो अपना क्लोन बना के उसके ऊपर अपने शूरिकेन से हमला करता है और वो उसको मार देती है नरूटो के क्लोन को। और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारा चाकरा लेकर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और यहाँ पर नरूटो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और तभी यहाँ पर वो जो औरत रहती है वो नरूटो की तरफ बढ़ती है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारा चाकरा लेके रहूँगी। और वो नरूटो का चाकरा ले रही होती है। तभी यहाँ पर नरूटो उसका बाल खींच लेता है, जिसकी वजह से वो उठती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है और वो बोलती है तुमने मेरा बाल कैसे खींचा। अब नरूटो ये देखकर समझ जाता है और वो बोलता है तो तुम्हारी कमज़ोरी बाल है, इससे पहले भी मैंने तुम्हारे साथ किया था, याद है जब मैंने तुम्हारे बाल काट दिए थे तभी भी तुमने ऐसे ही तरीके से चिल्लाया था और ऐसे ही बिहेवियर दिखाया था, यानी तुम्हारे कमज़ोरी बाल है। और तभी यहाँ पर वो वापस से एक डायन जैसे बन जाती है और नरूटो की तरफ हमला करती है। वो बोलती है कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई हो तो मैं तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगी। और नरूटो को उसका हाथ पकड़ लेती है। तो नरूटो क्या करता है, उसके बाल पकड़कर अपनी जो लीफ ट्रेनिंग है उसको याद करता है कि पत्ते कैसे तोड़ते हैं चाकरा से, और उसके पूरे बाल काट डालता है नरूटो। और उसके जैसे ही नरूटो बाल काटता है उसके बाल काटता है वो चिल्लाना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो जो उसकी बॉडी रहती है वो गल जाती है और यहाँ पर उसकी जो बाल रहते हैं वो हवा में निकल रहे होते हैं। नरूटो बोलता है मुझे पता चल गया था कि तुम ये सब कैसे कर रही थी, वो तुम अपनी जो बॉडी है सिर्फ अपनी बॉडी चेंज करती थी, यानी जिसका भी चाकरा नेचर रहेगा वो उसकी बॉडी ले लेगी। और यहाँ पर नरूटो उसको रसिंगन मार देता है और वो बोलते हैं कि तुम जिसकी भी बॉडी ले लेती थी, समझो इसका नरूटो का विंड नेचर है तो उसको वो उसका नेचर का चाकरा ले लेगी, उसकी पूरी बॉडी ले लेती थी वो। और उसके बाद यहाँ पर उसका सिर्फ बाल ही रहता था। इस तरह से वो अपने बहुत सारे जुत्सु इस्तेमाल कर पाती थी, समझे गाइस। और यहाँ पर नरूटो समझ जाता है और नरूटो की भी बॉडी जैसे ही उसका नरूटो का चाकरा ले रही थी तो आप याद करो नरूटो की भी बॉडी स्टैंड जैसी बन रही थी। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो अपने जो चाकरा ब्लेड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी चाकरा की मदद से और वो उसको उठा रहे होते हैं। यहाँ पर जो चाकरा ब्लेड रहती है वो थोड़ी थोड़ी करके उड़ रही होती है। तभी यहाँ पर जो वाइट बाल वाला निंजा रहता है वो बोलते हैं कि तुम अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे तुम्हें मारना होगा, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। और वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या हुआ था। वो बोलते हैं कि मैं और मेरे जो दोस्त लोग हैं वो 6 निंजा ने मिलकर तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जब लीफ विलेज के अंदर बहुत साल पहले नाइन टेल फॉक्स आ गया था तो नाइन टेल फॉक्स ने पूरे विलेज में तबाही मचा दिया था और उसको एक बच्चे के अंदर सील कर दिया गया था। पर जो नाइन टेल फॉक्स का बचा हुआ चाकरा फैल रहा था लीफ विलेज के अंदर, वो हम 6 निंजा ने मिलकर उस चाकरा को कैद किया और उस चाकरा को तुम्हारे अंदर डाल दिया था। 5 साल के अंदर जब तुम 5 साल के थे तो हमने तुम्हारे अंदर एक्सपेरिमेंट करके वो चाकरे को डाल दिया और तुम्हारे अंदर जैसे वो चाकरे को डाला उसके बाद तुम भयानक हो गए। और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे चाकरे को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमने तुम्हें एक अल्टीमेट वेपन बनाने की कोशिश करी कि हमने सोचा कि तुम एक अल्टीमेट वेपन रहोगे और हमारा कभी ना कभी आगे साथ दोगे। वो बोलते हैं कि आ जाओ, अभी भी वक्त है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुमने बहुत साल पहले मॉन्क्स के अंदर यानी जो टेम्पल है उसको पूरे फायर टेम्पल को हिला दिया था, वो भी सिर्फ 5 साल की उम्र में, और अभी तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आसुमा सेंसे यहाँ पर अपनी जो चाकरा ब्लेड है उसको कंट्रोल करके उठा लेते हैं और जो उसके दोस्त है उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि उसका दोस्त कहाँ पर गया है। शिकामारू की और बाकी सब भी पीछा कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा और सबसे पहले कैप्टन यामाटो, आसुमा सेंसे और सोकरा को ढूंढना होगा। और वो लोग जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर रास्ते में हम देखते हैं कि हाथ का जो हैंडीकैप लोग बेल्ट पहनते हैं वो पड़ा रहता है। आसुमा सेंसे यहाँ पर उसके दोस्त के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि तो आखिर में वो वक्त आ ही गया जब हम एक दूसरे से लड़ने वाले हैं और हम अब एक दूसरे से ख़त्म करने वाले हैं। तभी यहाँ पर आसुमा सेंसे को याद आता है कि यहाँ पर वो अपने डैड से लड़ रहे होते हैं, यानी वो चेस से गेम खेल रहे होते हैं। और वो आसुमा सेंसे अपने डैड को बोलते हैं कि आखिर इसमें बुरी क्या बात है, अगर समझो एक ही किंग रहा तो उसके थर्ड होकागे बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता,
अगर एक किंग रहेगा तो क्या होगा, हमें जीने के लिए 2 किंग रहना ही चाहिए, समझो। अगर एक वो है तो एक होकागे और एक फ्यूडल लॉर्ड। और वो बोलते कि लगता अब तुम्हें बराबर से बड़े नहीं हुए हो और तुम्हें पता नहीं है कि एक किंग वाली तुम बातें कर रहे हो, पर अगर सही टाइम आएगा और तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि 2 किंग का क्या मतलब है और एक किंग का क्या मतलब। और आसुमा सेंसे याद कर रहे होते अपने डैड की बात, और वो अपने दोस्त को बोलते हैं तो अब ये वक्त आ गया जब हम एक दूसरे से लड़ने वाले हैं और एक दूसरे से टकराएंगे। आसुमा सेंसे का दोस्त बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा, और आसुमा सेंसे अपने दोस्त के ऊपर हमला करते हैं और उसका दोस्त गायब हो जाता है। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, और यहाँ पर जो सैंड रहती है उसकी स्मेल यहाँ पर वाइट बॉल वाले आदमी को आ जाती है, क्योंकि आसुमा सेंसे जैसे ही उसको मारते हैं वो जो लाश रहती है वो बस एक पाउडर में बदल जाती है। और यहाँ पर वो वाइट बॉल वाला निंजा बोलता है तो वो एक मर चुका है तो अब मैं 3 का क्या करूँगा, अब वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूट चुका है। और यहाँ पर जो व्हाइट बॉल वाला आदमी रहता है वो चारों निंजा को गायब कर देता है, यानी जो 3 बच्चे निंजा रहते हैं उसको गायब कर देता है, क्योंकि आसुमा सेंसे ने एक निंजा को मार देते हैं। और यहाँ पर सोकरा और कैप्टन यामाटो चौंक जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने से वो निंजा गायब हो जाते हैं। और वो बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर जो व्हाइट बॉल वाला आदमी रहता है वो बोलते हैं तो वो लोग कामयाब हो ही गए ये फॉर्मेशन तोड़ने के लिए, पर अब तुम मेरा साथ दोगे सौरा, और अब तुम ये विलेज को तबाह करोगे। और इसके बाद यहाँ पर वो अपने हाथ में चाकरा लेता है और अपने जुत्सु की मदद से सौरा के पास आता है, और अचानक से ही बिना बोले सौरा के पेट पर मारकर सौरा की जो सील रहती है उसको खोल देता है। और यहाँ पर सौरा की जैसे सील खुलती है सौरा के बदन से लाल चाकरा निकल रहा होता है, जो नाइन टेल फॉक्स का बचा हुआ चाकरा रहता है। और यहाँ पर उसका चाकरा निकल रहा होता है, जो नारुतो और आसुमा सेंसे बाकी सब देख लेते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।